धर्म निष्ठा की सराहना किया। आगे वर्णन करते हैं श्री कृष्ण भक्त सुरत सुधनवा। ये दोनों चंपापुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र थे। सुरत और सुधनवा ये दोनों चंपापुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र थे। श्री युधिष्ठिर जी के अश्व की रक्षा में श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनकर श्री हंसध्वज जी ने उनके दर्शन के लिए अश्व को पकड़ने के लिए युद्ध का नगाड़ा बजवाकर सेना को शीघ्र एकत्रित होने की आज्ञा दे दी और पुरोहित शंख और लिखित की सलाह से ये घोषणा कर दी गई कि जो समय से उपस्थित नहीं होगा उसे खोलते हुए तेल के कढ़ा में डलवा दिया जाएगा। सभी लोग समय से उपस्थित हो गए, लेकिन सुधनवा को अपनी पत्नी प्रभावती से मिलने के कारण देरी हो गई। शंख और लिखित के मन में सुधनवा के प्रति मलिन बुद्धि थी, कारण की भक्ति और कर्मकांड को लेकर विवाद हो जाता था। इसलिए आज अवसर पाकर शंख और लिखित सुधनवा को तेल के कढ़ा में डालने के लिए राजा की घोषणा यानी निर्णय के अनुसार प्रेरित किया। राजा ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दे दिया कि सुधनवा को खोलते हुए कड़ा में डाल दिया जाए। उस समय सुधनवा ने भगवान को स्मरण किया, हे प्रभु, मुझे मरने का डर नहीं है। मैं तो अर्जुन के बाणों से विध कर आपके श्री चरण कमलों का दर्शन कर जीवन को समर्पण करने आया हूँ। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। ऐसा कहकर भगवान का चिंतन करने लगे। इन्हें खोलते तेल के कढ़ा में डाल दिया गया, लेकिन वह तेल चंदन पंख यानी चंदन की कीच के समान सुशीतल हो गया। शंख और लिखित ने कहा कि शायद तेल ठंडा हो गया है, इसी कारण से सुधनवा को कुछ नहीं हुआ। अतः तेल के गर्म होने की परीक्षा के लिए एक नारियल डाला गया, जिसके फूटने पर 2 टुकड़े होकर शंख और लिखित के ललाट में जाकर बड़ी जोर से लगा। तत्पश्चात प्रत्यक्ष भक्ति का प्रताप देखकर दोनों ही परम भागवत हो गए। सुधनवा का अर्जुन से घोर संग्राम हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं 3 बाणों से अगर मस्तक ना काट डालूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। तो सुधनवा ने प्रतिज्ञा किया कि अगर मैं तुम्हारे 3 बाणों को ना काट डालूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। युद्ध में सुधनवा श्री कृष्ण नाम के बल पर 3 बाणों को काट डाला। युद्ध में सुधनवा ने श्री कृष्ण के नाम के बल पर यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, और उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया और उस घोड़े की रक्षा के लिए अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भीम आदि सब थे। तो कहते हैं राजा सुरत की नगरी में जब वो घोड़ा पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए और उस घोड़े को पकड़ लिया और युद्ध का नगाड़ा बजवा दिया और ये घोषणा कर दिया अपने नगर में कि जो भी युद्ध करने के लिए जल्दी से जल्दी नहीं आएगा तो बोले उसको खोलते हुए तेल के कड़ा में डाल दिया जाएगा। तो सब लोग समय से आ गए, लेकिन सुधनवा जो है वो अपनी पत्नी से थोड़ा वार्तालाप करने में उन्हें थोड़ा विलंब हो गया, तो देर से आए। तो राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार सुरत और ये 2 थे, मतलब लिखित और शंख, इन्होंने जो है सुधनवा से कहा कि भाई तुमने देर कर दिया। और ये दोनों इससे ईर्ष्या भी करते थे, लिखित और शंख ईर्ष्या भी करते थे सुधनवा से। कहा कि भाई देखो तुम्हें देर हो गई और प्रतिज्ञा थी महाराज की कि जो देर करेगा उसे खोलते हुए तेल के कड़ा में डाल दिया जाएगा। तो ये तैयार हो गए, बोले ठीक है डाल दो।
तो अब तेल को गर्म करवाया गया, कड़ा भर के तेल को गर्म किया, खोल रहा है तेल। अब सुधनवा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे अपने मरने का डर नहीं है, मैं तो अर्जुन के बाणों से विध करके मरने के लिए ही आया हूं, पर बस एक इच्छा थी कि आपका दर्शन हो जाए, आपके दर्शन करने के बाद में मुझे मरना, ये इच्छा थी। भगवान का नाम लिया सुधनवा ने, और कहते हैं सुधनवा को उठा करके उस खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया, पर कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ऐसे हो गया जैसे चंदन की गाड़ी खींच, शांत शीतल एकदम। तो वो लिखित और शंख को लगा कि लगता है तेल ठंडा हो गया, है ना। तो अब उस तेल को और गर्म किया, और फिर उसमें जो है एक नारियल डाला, और जैसे ही नारियल डाला तो नारियल डालते ही इतना जोर से फटा कि फटते ही उसके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा लिखित के माथे में लगा और एक उस शंख के माथे में लगा। उस समय सबने देखा कि भगवान के नाम का प्रभाव देखो कि वो गरम गरम तेल जो है सुधनवा का कुछ नहीं बिगाड़ सका, है ना। और सुधनवा जीवित बच गए। इसके बाद में सुधनवा का और अर्जुन का घोर संग्राम हुआ। उसके बाद में सुधनवा और अर्जुन का फिर घोर युद्ध हुआ। तो कहते हैं उस युद्ध में अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं 3 बाणों से अगर मस्तक ना काट डालूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि आज मैं 3 बाणों से इस सुधनवा का सिर यदि नहीं काट डालूं तो बोले मेरे पूर्वज पुण्य क्षीण होकर के और नरक में जाके गिर पड़े। ऐसी प्रतिज्ञा किया। इधर सुधनवा ने भी प्रतिज्ञा लिया कि अगर मैं तुम्हारे 3 बाणों को ना काट डालूं, सुधनवा ने भी प्रतिज्ञा की अगर मैं तुम्हारे 3 बाणों को ना काट डालूं तो मुझे घोर नरक की प्राप्ति हो। ऐसा इसने भी कहा। अब युद्ध में सुधनवा श्री कृष्ण नाम के बल पर, युद्ध में सुधनवा ने भगवान श्री कृष्ण के नाम के बल पर 3 बाणों को काट डाला। अर्जुन के 3 बाण काट दिए, लेकिन अंतिम बाण का आधा भाग उछलकर सुधनवा के मस्तक को काट गिराया। 3 बाण काटे, लेकिन अंतिम बाण का आधा भाग जो है उछलकर सुधनवा के मस्तक को काट दिया। सुधनवा का मस्तक भगवान नाम उच्चारण करता हुआ भगवान के श्री चरण कमलों में गिर पड़ा। भक्ति देखिए, सुधनवा का कटा हुआ मस्तक जो है वो भगवान के नाम का उच्चारण करता हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके गिरा। सुधनवा के मुख से एक ज्योति निकली और तत्क्षण श्री कृष्ण के मुख में समा गई। श्री कृष्ण ने उस मस्तक को आकाश में उछाल दिया। तब भगवान शिव ने उस मस्तक को अपने मुंडमाला में पिरो लिया। भोले बाबा गले में मुंडों की माला है ना, भोले बाबा ऐसे ही प्रेमी नाम जापक भक्तों का जो सिर है वो अपनी माला में लगा के रखते हैं। आगे कहते हैं अनुज सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सुरत रथ पर आरूढ़ होकर बड़ी भारी सेना लेकर सम्रांगण में आकर अर्जुन से बोले। जब ये दोनों भाई थे ना, सुरत और सुधनवा, तो सुधनवा छोटा था, सुरत बड़ा था। तो अपने छोटे भाई को युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ देख करके और ये सुरत भी जो है अपनी सेना लेकर के और युद्ध भूमि में आ गए अर्जुन से युद्ध करने के लिए। और आकर के अर्जुन से बोले, क्या बोले? हे पार्थ, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। अर्जुन और सुरथ का घोर युद्ध हुआ। अर्जुन और सुरथ का फिर घोर युद्ध हुआ। जैसे सुधनवा और अर्जुन का युद्ध हुआ था, ऐसे ही इन दोनों का युद्ध हुआ। अर्जुन ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें पिता के सामने वध करूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें युद्ध में, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें
पिता के सामने वध करूंगा। तो सुरथ ने भी प्रतिज्ञा किया कि मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। दोनों ने प्रतिज्ञा की। अब बहुत देर तक युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्व देवमय बाण से सुरथ के सिर को काट गिराया। अर्जुन ने एक बाण से जो है सुरथ के सिर को काट दिया। तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने लीला किया। भक्त के वचन को यानी सुरथ के बात को सत्य करने के लिए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने लीला किया कि सुरथ का कटा हुआ मस्तक उछलकर अर्जुन के ललाट में जाकर लगा। सुरथ का कटा हुआ सिर जो है अर्जुन के ललाट में जाकर के लगा, जिससे अर्जुन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मतलब सुरथ की भी प्रतिज्ञा भगवान ने सत्य किया और वे मस्तक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अर्जुन को उठाकर रथ में बैठाया और सुरथ के मस्तक को गरुड़ जी द्वारा प्रयागराज में डलवा दिया। वाह! भगवान शिव ने उस मस्तक को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। उस मस्तक को भी जो है अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और हंसध्वज से मेल करा दिया। तब भगवान ने जो है अर्जुन और हंसध्वज के दोनों पुत्र थे, सुरथ और सुधनवा। तो बोले हंसध्वज ने जो घोड़ा पकड़ा था, तो बोले फिर इन दोनों का मेल करा दिया भगवान ने, अर्जुन और हंसध्वज का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके आगे